हम्म। नमस्कार दोस्तों, महाराणा प्रताप एग्रो क्लासेस उदयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। कल लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने सेल बायोलॉजी टॉपिक स्टार्ट किया था। उसके अंदर हम लोगों ने सेल की हिस्ट्री देखी थी। उसके बाद में हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में देखा था और लास्ट क्लास के अंदर हम लोग जीवाणु कोशिका की संरचना का अध्ययन किया था। अभी हम लोग जीवाणु कोशिकाओं को वापस से देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या संरचनाएं होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका इसके एग्जाम्पल देखे थे बैक्टीरिया, इसके अलावा माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ, ये सब इसके एग्जाम्पल थे। अब हम लोग इसकी स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते एक बार। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने देखा था कि जो बैक्टीरियल सेल होती है उसके बाहर की तरफ 3 आवरण होते हैं। उन तीनों को मिलाकर क्या बोलते हैं? सेल एनवलप या कोशिकीय आवरण कहते हैं। तो सबसे जो बाहर वाली से कहा जाता है ग्लाइकोकैलिक्स। उसके बाद में नेक्स्ट आती है अपने कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति के अंदर कोशिका झिल्ली। और ये साइटोप्लाज्म है ही सही, यानी कि कोशिका द्रव्य। उसके अलावा हमने देखा था कि इसमें बाहर की तरफ कुछ संरचनाएं निकल रही थी। इन्हें नाम दिया गया था फ्लेजिला। ये जो लंबी संरचनाएं हैं उनका नाम है फ्लेजिला और कुछ डायरेक्ट ग्लाइकोकैलिक्स से निकली हुई उन्हें कहेंगे पिलाई। उसके अलावा क्या पाया जाता है? जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है उनके अंदर क्या होता है? आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है। लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर जो होता है वो आनुवांशिक पदार्थ को कहा जाता है न्यूक्लियोइड या जीनोफोर। न्यूक्लियोइड या जीनोफोर। उसके अलावा इसके अंदर एक और एक्स्ट्रा जो आनुवांशिक पदार्थ होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए प्रेजेंट होता है, इसे कहा जाता है प्लाज्मिड।
तो एक बैक्टीरिया की जो कोशिका होती है, बैक्टीरियल सेल होती है, उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? सबसे बाहर की तरफ जो आवरण होता है उसे ग्लाइकोकैलिक्स कहा जाता है। ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर एक और आवरण पाया जाता है जिसे कोशिका भित्ति कहा जाता है। कोशिका भित्ति के अंदर की तरफ कोशिका झिल्ली पाई जाती है और इसकी कोशिका जो झिल्ली है उसी से ही कुछ संरचनाएं निकलती है जो कि इसके चलन में सहायक होती है, उन्हें फ्लेजिला कहा जाता है। उसके अलावा ग्लाइकोकैलिक्स से कुछ छोटी छोटी संरचनाएं और निकलती जिन्हें कहा जाता है पिलाई कहा जाता है। उसके अलावा इसके अंदर जो आनुवांशिक पदार्थ होगा उसे कहा जाएगा न्यूक्लियोइड या जीनोफोर। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होगा उसे प्लाज्मिड कहा जाता है। उसके बाद में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसी से ही चिपकी हुई राइबोसोम जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। और राइबोसोम कैसे होते हैं? 70S प्रकार के जो है राइबोसोम उपस्थित होते हैं। उसके अलावा इसके अंदर आरएनए प्रेजेंट होता है और वो आरएनए कैसा होता है? एमआरएनए होता है और एमआरएनए के ऊपर ही राइबोसोम उपस्थित होते हैं। इसकी वजह से इसे कहा जाता है पॉलीराइबोसोम। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हो गई हमारे पूरी बैक्टीरियल सेल की। अब हम लोग आगे बात करें इसका क्या क्या काम होता है। फर्स्ट है ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स क्या है? यह सबसे बाहरी आवरण है। और यह सुरक्षात्मक होता है, यानी सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। उसके अलावा क्या हो सकता है? ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है वो दो टाइप्स से होता है। एक होती है स्लाइम लेयर जिसे अवपंक परत कहा जाता है। फर्स्ट हो जाएगा इसके अंदर अवपंक परत और दूसरा हो जाएगा कैप्सूल। जो अवपंक परत होती है वो तरल होती है और पतली होती है। इसके अलावा जो कैप्सूल होता है वो ठोस होता है और इसकी जो लेयर होती है वो थोड़ी मोटी होती है। अब हमने देखा था लास्ट क्लास के अंदर कि इनके जो फंक्शन थे वो क्या थे। जो अवपंक परत है, अवपंक परत का काम क्या होता है कि जैसे कोई भी बैक्टीरिया है, अगर वो किसी होस्ट सेल के ऊपर आक्रमण करता है तो ये क्या करती है, अवपंक परत होस्ट सेल से जो भी मतलब बैक्टीरिया सेल के अंदर जो भी न्यूट्रिशन है, जो भी वाटर है, उन सबको होस्ट सेल से बचाने का जो काम करती है वो कौन करती है? अवपंक परत करती है। ये हमने लास्ट क्लास में देख लिया था, एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। उसके अलावा जो कैप्सूल है वो ठोस होती है और मोटी होती है। ये क्या करती है कि यदि कोई बैक्टीरिया किसी होस्ट सेल के अंदर एंटर करता है, अगर एंटर करता है तो इसको किल करने के लिए बहुत सारी सेल्स तो प्रेजेंट होगी। अगर मानो कि हमारे अंदर बैक्टीरियल सेल ने एंटर किया तो WBC है वो प्रेजेंट होती है हमारे बॉडी के अंदर, तो ये क्या करेगा? एक तरीके से प्रतिरक्षी की तरह काम करती है WBC। तो अवपंक लेयर क्या करती है? होस्ट सेल से छिपाने का जो काम करती है वो कौन करती है? कैप्सूल की लेयर करती है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद में सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति किस प्रकार की होती है? कोशिका भित्ति बनी होती है म्यूको